दोपहर के 2 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद, देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र विधानसभा में पुलिस पिटाई मामले में सर्वदलीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है, जिसमें 3 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया गया है, जबकि 2 विधायकों का निलंबन बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, टॉप स्टोरी फिर से बताना चाहूंगा। अगर अभी अभी आपने ट्यून इन किया हो इंडिया न्यूज, महाराष्ट्र विधानसभा में पुलिस पिटाई मामले में सर्वदलीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है, जिसमें 3 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया गया है। याद दिलाना चाहूंगा, महाराष्ट्र में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को विधायक की कार रोकना भारी पड़ गया था। इससे नाराज विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर ही सब इंस्पेक्टर सचिन सूर्यवंशी की पिटाई कर दी थी। विधायकों ने सूर्यवंशी को उस दौरान इस कदर पीटा था कि उन्हें विधानसभा भवन से स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा था। दरअसल सूर्यवंशी ने उससे पहले बांद्रा में एक विधायक की कार को रोककर उनसे पूछताछ की थी और इस बीच सब इंस्पेक्टर की पिटाई के खिलाफ आईपीएस अधिकारियों की जो टीम थी उसने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के साथ मुलाकात भी की थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, टॉप स्टोरी है। सर्वदलीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 3 विधायकों का निलंबन रद्द होगा। अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी मौजूद हैं फोन लाइन पर लाइव। अभिषेक, राम कदम, क्षितिज ठाकुर का निलंबन बरकरार है और सर्वदलीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। विधायकों ने एपीआई सूर्यवंशी के साथ मारपीट की थी। ये बताइए, रिपोर्ट का मजमून क्या है, संबंधित अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल राशि, देखिए 3 जो टोटल 5 विधायकों का मामला था, 5 विधायकों में से 2 को दोषी करार दिया है। बकायदा जो जांच कमेटी बिठाई गई थी, गणपत राव देशमुख की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, तमाम उसमें विधायक शामिल थे। उसमें जो आज रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि जो राम कदम और साथ ही साथ क्षितिज ठाकुर, इनको दोषी करार दिया गया है कि इन्होंने मारपीट किया था, दोषी इनको बकायदा पाया गया है और इनके लिए जो इनका निलंबन वापस किया जाएगा अगले मानसून सत्र में, जब अगला मानसून सत्र होगा उसमें इनका निलंबन वापस हो सकता है। लेकिन जो 3 और अन्य विधायक थे, उन लोगों का निलंबन आज के आज वापस करने की सिफारिश बकायदा इस कमेटी ने की है और उम्मीद हम कर सकते हैं कि क्योंकि आज आखिरी दिन है महाराष्ट्र विधानसभा का और आज शाम तक इन तीनों विधायकों का निलंबन वापस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सचिन सूर्यवंशी को भी दोषी पाया गया है। समिति ने यह कहा कि इनके खिलाफ विभागीय जांच की जाए क्योंकि इनका भी दोष कहीं कहीं पूरा पाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर सचिन सूर्यवंशी को अभी कहीं राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें पहले इस पूरे मामले पर निलंबित कर दिया गया था और आज जब समिति की रिपोर्ट आई है विधायकों के व्यवहार से महाराष्ट्र का जो पुलिस विभाग है जम करके उबला था। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में दारोगा सचिन सूर्यवंशी की पिटाई होती है। विधायकों के दबाव में सूर्यवंशी के ही निलंबन और उसके बाद हमले के आरोपी विधायकों को सरकार की ओर से पहले क्लीन चिट दिए जाने की कोशिश की जाती है। पुलिसकर्मी बेहद आक्रोशित होते हैं। हालांकि अपनी तरफ से गुस्सा जाहिर नहीं किया था, लेकिन साल भर के भीतर पुलिस का मनोबल गिराने की ये तीसरी बड़ी घटना थी। उससे पहले आपको याद होगा, अगस्त में आजाद मैदान में पुलिस कर्मियों को उग्र प्रदर्शनकारियों के हमलों का शिकार होना पड़ा था। इतना ही नहीं, दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, उस वक्त के पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक ने एक उपायुक्त को इसलिए डांट दिया था क्योंकि उन्होंने एक उपद्रवी को पकड़ा था। और कुछ महीने पहले धुले में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी पुलिस को मुंह की खानी पड़ी थी और इसी सब को लेकर के महाराष्ट्र के पुलिस कर्मियों में एक उबाल था। तो सर्वदलीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विधायकों ने एपीआई सूर्यवंशी के साथ मारपीट की थी। महाराष्ट्र विधानसभा में पुलिस पिटाई का ये केस है। 3 विधायकों का निलंबन रद्द होगा। मैं जानना चाहूंगा किस आधार पर इन 3 विधायकों का निलंबन रद्द किया गया है, अभिषेक?